दो आदमी जबरदस्ती एक लड़की को पकड़कर एक कार के पास लाए। लड़की के मुंह और हाथ पैर पहले से बंधे हुए थे। फिर दो आदमियों में से एक ने कार की डिक्की खोली और लड़की को जबरदस्ती ही कार की डिक्की में घुसा दिया। फिर किसी को फोन करके बोला, ठकराल साहब, आपका काम हो गया है, लड़की हमारे कब्जे में है, आगे का क्या करना। आदमी के पूछने पर फोन पर उसे आगे का काम करने को कहा गया था और अगले ही पल दोनों कार में बैठे और कार चलाने लगे। भीमा, क्या बोला ठकराल साहब ने? बोलेंगे क्या, वहीं काम खत्म करके सारे सबूत मिटा दो। यार पर इसमें हमारा क्या फायदा, मुट्ठी भर पैसों के लिए इतना बड़ा रिस्क। आखिर तू कहना क्या चाहता है? यही कि जब लड़की को मारना ही है तो फिर क्यों ना इसे कुछ मजा देकर मारे। हाँ, शायद इसी बहाने इसे स्वर्ग नसीब हो जाए। और गाड़ी हवा से बातें करते हुए रात के अंधेरे में गायब हो गई। आइए साहब, यही है वो फ्लैट जो कंपनी ने आपको दिखाने के लिए कहा। अनुज फ्लैट को गौर से देखता हुआ ब्रोकर से बोला, भाई कमाल है, शिमला में ऐसे भी फ्लैट होते हैं, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसे डन करिए। हाँ, आज से मैं यही रहूंगा और यहाँ से कंपनी भी दिखाई देती है। अनुज की बात सुनकर ब्रोकर मुस्कुराता हुआ फ्लैट से चला गया। अनुज के चेहरे पर नौकरी मिलने की सुनहरी चमक तो पहले से ही थी। अपने जरूरी सामान से भरा बैग उसने कंधे से उतारकर नीचे फर्श पर पटका। फिर कुछ देर बाद अनुज फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर चल गया। बाथरूम के अंदर अनुज ने सामने लगे आईने पर नजर डाली और शावर चलाकर नहाने लग गया। नहाने के बाद एक बार फिर जब उसने आईने में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे आईने में अपने पीछे 3 लाशें दिखी थी और उनकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे कि जान के डर से जब अनुज पीछे मुड़ा तो पीछे कोई भी नहीं था। खुद को अकेला पाकर अनुज की जान में जान आई। महज इसे अपने दिमाग का भ्रम समझकर वो बाथरूम से बाहर आ गया। अनुज बिस्तर पर लेटा ईविल आई पर हॉरर स्टोरी देख रहा था। उसके फ्लैट में गहरी खामोशी छाई थी। अनुज का सारा ध्यान हॉरर स्टोरी पर ही था। तभी दीवार पर टंगी घड़ी एक पल में जमीन पर आ गिरी, जिससे अनुज का सारा ध्यान टूट गया था और अगले ही पल उसके फ्लैट में छन छन की आवाज गूंजने लगी, जिससे सुनकर अनुज डर के मारे बैठ गया। पर इससे पहले वो कुछ समझ पाता, घड़ी के टूटे हुए शीशे हवा में उड़ उसकी नजरों के सामने खड़े हो गए थे, जिन्हें देख अनुज डर के मारे सहम गया था। पर इससे पहले वो कांच के टुकड़ों से बच पाता, वो टुकड़े किसी तीर की तरह अनुज की छाती, चेहरे और आंख में घुस गए। अनुज हांफता हुआ बिस्तर से उठकर बैठ गया। फिर अपने जिस्म को छूता हुआ खुद को यह एहसास दिलाया कि वो अभी भी जिंदा और बिल्कुल सही सलामत है। जब उसकी नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर गई तो रात के 3 बज रहे थे। बड़ा गंदा सपना था, सारी नींद हराम हो गई। अनुज खुद से कहते हुए अपना मुंह धोने के लिए बाथरूम की ओर चल पड़ा। तभी उसे बाथरूम के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आई, जिससे सुन अनुज के कान खड़े हो गए थे। उसने डरते हुए कहा, कौन है वहां? मैंने पूछा बाथरूम में कौन है? अनुज डरते हुए बाथरूम की ओर चला जा रहा था। उसके मन में इस वक्त ढेरों सवाल जन्म ले रहे थे। उसके सामने एक लड़की की लाश टुकड़ों में पड़ी थी। बाथरूम में चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। अनुज ये सब देख डर के मारे बौखला सा गया। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसे 2 आदमियों की लाशें हवा में लटकी हुई दिखी। ये वही लाशें थीं जो अनुज ने फ्लैट के बाथरूम में देखी थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बाथरूम में एक लड़की की लाश पड़ी थी और सामने 2 आदमियों की लाश। तभी अनुज ने वापस बाथरूम में घुस दरवाजा बंद कर लिया। वह डर के मारे कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वह किसी को मदद के लिए बुला भी लेता, लेकिन उसका फोन बिस्तर पर ही रह गया था। तभी उसे बाथरूम के आईने में एक लड़की की आत्मा दिखी। यह उसी लड़की की आत्मा थी जिसकी लाश अनुज को बाथरूम की जमीन पर दिखाई दे रही थी। कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, लेकिन अगर मैं यहाँ नहीं होती तो तुम अब तक जिंदा से मुर्दा हो चुके होते। पर मेरे साथ ही क्यों? आखिर मेरी गलती क्या है? अनुज ने कांपते हुए उस लड़की की आत्मा से पूछा था। इस पर लड़की बोली, मैं संध्या हूँ, यहाँ के लोकल अखबार में जर्नलिस्ट थी। मुझे मेरा काम बहुत अच्छा लगता था। मैं हमेशा सच का साथ देती थी और काम को ईमानदारी से करती थी। मैंने इस शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून के खिलाफ एक रिपोर्ट अपने लोकल अखबार में छाप दी। दरअसल वो अपनी फैक्ट्री में लकड़ी के फर्नीचर का नहीं बल्कि ड्रग्स का धंधा करता था। फर्नीचर की आड़ में ड्रग्स को पूरे देश में सप्लाई करता था। मेरी रिपोर्ट का जब उसे पता चला तो उसने अपने आदमियों को कहकर मुझे अगवा करवाया और मुझे मौत के घाट उतार दिया। मुझे अगवा करवाया और मुझे मौत के घाट उतार दिया।
लड़की की बात सुनकर अनुज को भी उसके साथ हुए जुल्म का एहसास हो गया था। इस पर उसने कहा, तो अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम तो अब मर चुकी हो। हाँ, लेकिन तुम नहीं। और तुम्हें पता है कि मुझे किसके कहने पर मारा गया था? संध्या के पूछने पर अनुज डरते हुए बस इतना बोला, मेरे मालिक ठकराल पर। ठकराल का नाम सुनकर बाथरूम के शीशे में संध्या मुस्कुराई और फिर शीशे से निकल वो सीधे अनुज के जिस्म में समा गई। बाथरूम से बाहर निकलकर उसने फोन उठाया और सीधा अपने बॉस को फोन करते हुए कहा, बॉस, मुझे बचा लो। मैं हेड इंजीनियर अनुज बोल रहा हूँ, मुझे बचा लीजिए, वरना वो मुझे मार देगी। कौन मार देगा तुम्हें? तुम हो कहाँ पर? संध्या, वो मुझे मार देगी। उसके पास एक वीडियो है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि आपकी फैक्ट्री में ड्रग्स बन रहे हैं। मुझे बचा लीजिए बॉस, मुझे संध्या ने मेरे फ्लैट में ही बंदी बना रखा है। इतना कहकर अनुज ने फोन काट दिया और एक डरावनी हंसी हंसते हुए फ्लैट के एक कोने में बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ही फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक हुई। अगले ही पल दरवाजा अपने आप ही खुल गया। ठकराल जब अंदर आया तो उसे मौत की शांति महसूस हुई। अनुज, कहाँ हो तुम? अनुज! ठकराल ये कहते हुए कमरे में चारों तरफ देखने लगा। तभी उसकी नजर कोने में बैठे अनुज पर गई। ठकराल अनुज को देखते ही उसके पास चला गया। अनुज, संध्या कहाँ है? वो इतने सालों तक जिंदा कैसे है? उसे तो मैं... ठकराल अपनी बात पूरी कर पाता तभी अनुज ने अपना सिर उठाकर ठकराल को देखते हुए डरावनी आवाज में कहा, मरवा दिया था। अनुज की बात सुन ठकराल के पसीने छूटने लगे थे, पर इससे पहले वो कुछ समझ पाता अनुज ने ठकराल को गर्दन से पकड़ हवा में उठा लिया। कमीने, तेरे भेजे दो कुत्तों को तो मैंने मौत के घाट उतार दिया। ऐसी मौत मारी कि दोनों की लाशें भी आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। और अब तेरी बारी। अनुज, अनुज, अरे तो तुमको क्या हो गया है? अनुज नहीं कमीने, संध्या। अनुज का तो बस शरीर है, इतनी जल्दी अपने पापों को भूल गया। इतना कहकर संध्या की आत्मा अनुज का शरीर छोड़ बाहर आ गई और ठकराल भी जमीन पर आ गिरा। उसे भी संध्या की आत्मा साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देख ठकराल उसके पैरों में गिर उससे अपने किए की माफी मांगने लगा। संध्या, मुझे माफ कर दे। मैं तेरी रिपोर्ट पढ़कर डर गया था। अगर ड्रग्स का सबको पता चल जाता तो मेरी कंपनी भी बंद हो जाती और मैं जेल भी चला जाता। इसलिए मैंने अपने आदमियों को बोलकर तुझे अपने रास्ते से हटाया था। पर तेरे आदमियों ने मुझे जान से मारने से पहले मेरा बलात्कार किया। मुझे तब तक नोचा जब तक मैं तड़प तड़प कर मर नहीं गई। पता है उन्होंने मेरे साथ जो अत्याचार किया था वो इसी फ्लैट में लाकर किया था। मरने के बाद बाथरूम में मेरी लाश के टुकड़े किए और मुझे जंगल में जानवरों को खिला दिया। पर मैं वापस आई अपना बदला लेने के लिए। मुझे वो कमीने इसी जगह, इसी फ्लैट में अय्याशी करते हुए मिल गए। कमीनों को मैंने इतना तड़पाया, ऐसी मौत दी जिन्हें वो नर्क तक भी नहीं भूल सकते। और अब तेरी बारी है। इतना कहकर संध्या की आत्मा ठकराल के जिस्म में समा गई और फिर ठकराल अपने ही जिस्म से मांस नोच कर खाने लगा। कभी दीवार में अपना सिर मारता तो कभी चाकू से अपने सीने पर अपने किए पाप लिखता। ऐसे ही वो अपने शरीर को काटता और तकलीफ पहुंचाता रहा। ठकराल चिल्लाता रहा, दर्द से तड़पता रहा, मगर संध्या रुकी नहीं। और जब वो अपनी आखिरी सांस ले रहा था तब संध्या की आत्मा उसके शरीर से निकलकर उसके सामने बैठ गई। संध्या ठकराल को पल पल मरता देखती रही। ठकराल के मरने के बाद संध्या की आत्मा हमेशा के लिए गायब हो गई।